आगामी 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जयंती पूरे देश में मनाई जाती है और उसी दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी जन्मदिन है, जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं। अब की बार हरियाणा सरकार राज्य स्तरीय समारोह भगवान विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर के ऊपर रोहतक के अंदर कर रही है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी उसके अंदर मुख्य अतिथि होंगे और हरियाणा सरकार में अन्य वरिष्ठ मंत्री भी उसमें शामिल होंगे। तो आज वो उसी संदर्भ में पूरे महम नहीं अपने भिवानी एरिया में जितने भी हमारे बंधु हैं विश्वकर्मा समाज के, उनको सभी को निमंत्रण देने के लिए यहाँ पर आया हूँ उस रैली के लिए। और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर ओबीसी की अन्य सभी बिरादरियाँ भी बहुत ही उत्साह के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए, क्योंकि इनके अंदर एक इतना उत्साह और उमंग है कि वो इंतजार में है कि कब 17 सितंबर आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का रोहतक के अंदर स्वागत करें। तो आज पूरा भिवानी क्षेत्र यहाँ पर जांगड़ा धर्मशाला में उमड़ के आया हुआ है। मेरे साथ बैठे हैं हमारे खुशीराम जांगड़ा जी, हमारे प्रदेश के जांगड़ा सभा के अध्यक्ष हैं। हमारे जिले के अध्यक्ष यहाँ पर हमारे पास बैठे हुए हैं और सामने जितने भी और समाज अन्य समाज हैं उनके मुख्य प्रतिनिधिगण यहाँ पर आए हुए हैं। तो कुल मिला के मेरा मकसद यहाँ पर आने का 17 सितंबर का मैं यहाँ पर निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। चीफ गेस्ट हमारे माननीय मुख्यमंत्री होंगे श्री नायब सिंह सैनी जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में अन्य उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी जो आएंगे उनका बाद में विवरण दे दिया जाएगा। बात करें हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के दोबारा जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई, किस तरह से समझेंगे? देखिए, आपने भी जैसे अखबारों में पढ़ा होगा, संगठन की दृष्टि से कांग्रेस ने 32 जिलों में हरियाणा को बांटा है। तो उसमें खबर ये आई है कि हुड्डा पक्ष की जीत हुई है। कुछ प्रतिनिधित्व शैलजा को मिला है, एक जिला अध्यक्ष जो है ना सुरजेवाला के कहने से बनाया है, एक जिला अध्यक्ष किसी के कहने से बनाया है। तो इसका अर्थ ये है कि वहाँ पर भी इनकी गुटबाजी है। वो पार्टी का संगठन नहीं है, वो व्यक्ति विशेषों का अपना अपना प्रतिनिधित्व है। तो इसलिए कांग्रेस का जमीनी स्तर पर कोई संगठन नहीं है, ना जनता में इसके प्रति कोई उत्साह है और ना उनके पास कोई नीति है, ना कोई निर्णय है, ना कोई अन्य एजेंडा है उनका। तो ये सारा संगठन के ऊपर मेरा यही प्रतिक्रिया है। आपने भी पढ़ा है अखबारों के अंदर कि इसमें पूरी तरह से कांग्रेस की गुटबाजी आ गई है। का कहना है कि आज हरियाणा के अंदर क्राइम चरम सीमा पर है, इस चीज को किस तरह से समझेंगे? देखिए, बात ये है, भूपेंद्र हुड्डा के समय में तो पूरा हरियाणा जला दिया गया था। वो उस आदमी को लैंड ऑर्डर की बात की कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ये जो हरियाणा प्रदेश में भी जो घटनाएं हुई 2016 में, उसके पीछे भी भूपेंद्र हुड्डा का बहुत बड़ा हाथ था। तो ऐसा आदमी अगर लैंड ऑर्डर की बात करता है, जो खुद लैंड ऑर्डर को खराब करने का काम करता है प्रदेश में, तो हमें बड़ा अचंभा होता है। लेकिन आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस को पूरी आज़ादी दे दी है कि जहाँ कहीं भी कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट कोई अगर कार्रवाई करता है तो पुलिस जवाबी कार्रवाई के तौर पर बिना इजाज़त लिए सीधी उसके ऊपर कार्रवाई करे। और पूरी तरह से हरियाणा सरकार का अपराध तंत्र जो है वो खौफ में है। या तो थोड़े दिनों में हरियाणा छोड़ जाएगा या सुधर जाएगा। मुख्यमंत्री जी पूरी तल्लीनता के साथ और गहराई से जो है ना हरियाणा सरकार लैंड ऑर्डर को संभालने में लगी हुई है। मामला सामने आया लड़की का, जो आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस पूरे मामले में एसपी सहित 6 अधिकारियों को जो सस्पेंड किया गया, एसपी का ट्रांसफर किया गया। देखिए, दुखद घटना घटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दरिंदगी हुई है एक लड़की के साथ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसके ऊपर संज्ञान लिया है। जैसा आप खुद अपने मुख से बता ही रहे हैं कि रातों रात यहाँ से एसएसपी का तबादला कर दिया गया। जो लोहारू थाने के एसएचओ थे उनको सबको और जो संबंधित आईओ थे उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है और पूरी गहराई से इसके विषय की छानबीन की जा रही है। कोई भी अपराधी जो भी इसमें शामिल होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा सरकार पूरे मुख्यमंत्री जी का पूरा फोकस है एक एक चीज़ के ऊपर। मैं तो उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था तो भी वहाँ पर मुख्यमंत्री निवास से यही खबर मिली कि लोहारू के मामले में मुख्यमंत्री जी लगातार लाइन के ऊपर हैं और अभी बात नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब यही अंदाजा लगाते हैं और यही अर्थ निकलता है
कि पूरी गहराई से छानबीन चल रही है और कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। बात करें अपनी विपक्षी पार्टियां के मौके पर जाकर के तरह तरह की बयानबाजियां की जाती है, किस तरह से समझाई गई? कौन? विपक्षी पार्टियां जो लोग इस मामले को देखिए, ये ऐसे संवेदनशील मामले में हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं तो विपक्ष को भी यही कहूंगा कि सरकार जब अपना काम कर रही है और पूरी तरह से सरकार ने प्रशासन के खिलाफ भी एक्शन लिया है, अपने ही प्रशासन के खिलाफ, तो इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं, उसमें तो सहयोग करने की आवश्यकता है ताकि अपराधी जल्दी से जल्दी गिरफ्त में आ जाए। आज दिग्विजय चौटाला भी भिवानी पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के शासनकाल में जितना क्राइम बढ़ा इतना किसी सरकार के शासनकाल में नहीं बढ़ा। जिन लोगों के शासनकाल में जेलों से रैकेट चलाए गए अपराध तंत्र के, उनको इस तरह की बातें करने की शोभा नहीं देती है। तो मैं तो समझता हूँ दिग्विजय जी अपना पिछला इतिहास उठा के देख लें और नायब सिंह सैनी जी की जो प्रतिभा है उसके ऊपर कोई सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। बात करें बिहार के अंदर वोट चोरी मामले को इस तरह से देख रहे हैं, राहुल गांधी के द्वारा पद यात्रा निकाली जाएगी आज से, अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र एजेंसी है और उन्होंने पूरी तरह से ये स्पष्ट कर दिया है। पहले तो 7 बिंदु थे किसी आदमी को अपना भारत का नागरिक सिद्ध करने के लिए, अब तो इलेक्शन कमीशन ने 11 बिंदु कर दिए हैं। अगर कोई 11 पॉइंट पर भी खरा नहीं उतरता है, उनको अगर कोई शो नहीं कर सकता, सिद्ध नहीं कर सकता, फिर उसको भारत के मतदाता सूची में एंटर होने का कैसे अधिकार हो सकता है? इससे तो यही है कांग्रेस का कि चोर मचाए शोर। उन्होंने अवैध मतदाताओं के जरिए एक चुनाव जीतने की साजिश रची थी, वो इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में आ गई और जो भी अवैध मतदाता रजिस्टर हुए थे उनको इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई करते हुए 11 बिंदु सामने तय किए कि इन बिंदुओं के ऊपर जो खरा उतरेगा, वो थोड़े नहीं है, पहले केवल 7 थे, तो 11 पॉइंट्स पर भी अगर कोई खरा नहीं उतरता है तो फिर वो मतदाता रह ही नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। बात करें राहुल गांधी का यह कहना है प्रधानमंत्री वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, सर इस चीज पे आप किस तरह? तो हम तो ये कहेंगे राहुल गांधी और उसका परिवार भी अमेठी और वायनाड से चोरी करके बन गया, इसका मतलब, वरना उनका जमीन पर तो कुछ भी नहीं है। तो इन बातों में कोई कुछ रखा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश की एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको 23 देशों ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है। पहली बार भारत के किसी यशस्वी प्रधानमंत्री को ये पूरी दुनिया में इतनी ऑनर मिली है, जिन्होंने इतना देश का सम्मान बढ़ाया है पूरी दुनिया में। तो राहुल गांधी जैसे नौसिखिया लोगों के ऊपर उनकी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।